एक बालक का इस भयानक तंत्र विद्या से अंत कर देने की मंशा को जानकर देवगण और मां लक्ष्मी क्रोधित भी हैं और व्याकुल भी। देवलोक में केवल यही चर्चा है कि कृत्या से बच पाना प्रहलाद के लिए संभव नहीं। उधर कृत्या ने जैसे ही अपनी जिह्वा को प्रहलाद को पकड़ने के लिए बाहर निकाली ताकि वो उसे उबलते पानी में डाल सके, बालक प्रहलाद पहले तो कृत्या को देखकर अत्यधिक भयभीत भी था और हो भी क्यों ना, वो एक बालक ही तो है। लेकिन इस क्षण श्री विष्णु का स्मरण भय को प्रहलाद के पास भटकने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अब भक्ति में लीन हो चुका। यही शक्ति होती है भक्ति की। ईश्वर अपने भक्त का ध्यान सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और फिर समय चक्र भक्त के पक्ष में हो जाता है। और यही हुआ। जैसे ही कृत्या की जिह्वा प्रहलाद को पकड़ने बढ़ी, उसी समय एक हाथी अचानक वहां आकर अपनी सूंड से प्रहलाद को उठाकर वहां से चला गया। ये देखकर कृत्या को बहुत क्रोध आया, क्योंकि इस तांत्रिक विद्या के अनुसार कृत्या को जिस शत्रु के वध हेतु आमंत्रित किया जाता है वो उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कृत्या को प्रस्तुत किया जाने वाला शत्रु यदि भाग जाए तो वो स्वयं पकड़ने का जतन नहीं करती। इस स्थिति में यदि शत्रु किसी शक्ति के द्वारा वहां से लुप्त हो जाता है तो फिर कृत्या आमंत्रित करने वालों का ही वध कर देती है। तो इस तरह अब कृत्या शंद और अमर्क पर प्रहार करती है। शंद और अमर्क कृत्या से बचकर थोड़ी ही दूर गए हैं और कृत्या ने उन दोनों का धड़ शरीर से अलग कर दिया। और इस तरह शुक्राचार्य का रचा षड्यंत्र भी प्रहलाद को मारने में विफल हो गया। उधर शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से मिलकर जब गुरुकुल लौट रहे हैं, वो मन ही मन ये सोच रहे हैं कि कृत्या विद्या के प्रयोग से शंद और अमर्क ने अब तक उस विद्रोही प्रहलाद का अंत कर ही दिया होगा। गुरुकुल पहुंचते ही उन्होंने शंद और अमर्क के धड़ शरीर से अलग कटे हुए धरती पर दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर शुक्राचार्य व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि कृत्या विद्या सफल नहीं हुई। वो शंद और अमर्क को इस स्थिति में देखकर व्याकुल हो उठते हैं और प्रहलाद पर क्रोधित होते हुए कहते हैं, तुम बच गए और ये मृत हैं, अर्थात इनकी मृत्यु का कारण और दोषी तुम्हें ही माना जाएगा। प्रहलाद, तुम्हारे हठ और तुम्हारी धूर्तता ने मेरे पुत्रों के प्राण ले लिए। वो तुम्हारे भी गुरु थे और तुम्हें गुरु हत्या का पाप लगेगा। ये सुनकर प्रहलाद भावुक हो जाता है और रोते हुए अपने भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए उनसे कहता है, हे मेरे भगवान, मेरे नारायण, मेरे माथे से मेरे गुरुओं की मृत्यु का ये दोष जो मुझे पापी घोषित कर रहा है उसे हटा दीजिए। मेरे ये गुरु निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किसी की आज्ञा से किया। ये आप भी जानते हैं। बस आप मेरे गुरु के प्राण उनके शरीर में वापस डाल दीजिए। आपका भक्त प्रहलाद आपसे विनती करता है, आपसे आग्रह करता है कि मेरी बात स्वीकार करें। मैं इसके पश्चात आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। प्रहलाद की बातें सुनकर मां लक्ष्मी श्री विष्णु से कहती हैं, अब मैं समझी प्रभु, आप मुझसे मेरी किस माया की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने उन हाथियों को वहां नहीं भेजा था। वो वही हाथी हैं जिनसे प्रहलाद को अत्यधिक प्रेम था, जिन्होंने प्रहलाद का वध करने की जगह उसकी रक्षा की थी। श्री विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ देवी, आप सत्य कह रही हैं, लेकिन ये हाथी आपके ही वाहन है ना, इसलिए ये आपके चमत्कार या ममत्व का एक भाग ही है। और अब देखिए, ये आपका पुत्र इन अधर्मियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो चाह रहा है मैं इन्हें जीवित कर दूं,
बताइए अब क्या करें? मां लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, जिन गुरुओं ने प्रहलाद के वध हेतु एक आसुरी तंत्र विद्या का चुनाव किया, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए यह प्रहलाद आपसे प्रार्थना कर रहा है। ये प्रहलाद का स्वभाव है दूसरों को कष्ट में ना देखना, लेकिन शंद और अमर्क को अपने दुष्कर्म का परिणाम मिला है। लेकिन कदाचित ये भी सत्य है कि शुक्राचार्य शंद और अमर्क के मृत्यु का दोष प्रहलाद पर ही मढ़ देंगे, और फिर इस पश्चाताप में प्रहलाद अपने जीवन में उदासीन ना हो जाए। इस बात पर भी ध्यान देना होगा प्रभु, क्योंकि वो बालक है। विष्णु कहते हैं, सत्य वचन देवी, आप मेरी चिंता ना करें देवी। प्रहलाद मुझे प्रिय है, वो सत्य मार्ग में चलने वाला प्राणी है। वो लोगों को न्याय देगा तो उसके साथ अन्याय कैसे हो सकता है? वो मेरा परम भक्त है, मैं कदापि उसे उदास नहीं होने दूंगा। ऐसा कहते हुए श्री विष्णु अपने हाथों को उठाकर शंद और अमर्क के शरीर पर उज्जवल किरणों से आशीर्वाद देते हैं और उन दोनों को जीवन प्रदान करते हैं। देखते ही देखते शंद और अमर्क के धड़ उनके कटे शरीरों से जुड़ जाते हैं और वो पुनर्जीवित हो उठते हैं। वो दोनों देखते हैं कि प्रहलाद ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रहा है, तो वो दोनों प्रणाम के मुद्रा में प्रहलाद के समक्ष खड़े हो जाते हैं। ये देखकर शुक्राचार्य बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। शुक्राचार्य अब कुछ कहने की अवस्था में नहीं हैं और वो शंड और अमर्क को आदेश देते हैं कि वो प्रहलाद को सकुशल उनके राजमहल पहुंचा दें। प्रहलाद शंद और अमर्क के साथ राजमहल पहुंचता है। उसे देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित है और क्रोधित होते हुए कहता है, धूत, तेरे उस विष्णु ने पहले मेरे भाई का फिर मेरी बहन का वध किया और अब मेरे गुरु को अपमानित किया। उसने मुझसे सभी को छीन लिया है। तेरा वो विष्णु छल करता है और तू उसका छलावा है। अब तक तू इसलिए बचता रहा क्योंकि तेरा वध करने का आदेश मैंने दूसरों को दिया था और एक पुत्र के वध का कलंक मैं अपने माथे लगवाना नहीं चाहता था। तेरे रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था, लेकिन आज इसी क्षण मैं स्वयं अपने हाथों से तेरा वध करूंगा। बुला कहां है तेरा विष्णु? मैं भी देखता हूं कि अब वो तेरी रक्षा कैसे करता है। बुला अपने विष्णु को। अपने पिता की ये बात सुनकर प्रहलाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है पिताजी? वो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। प्रहलाद की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप जोर का ठहाका लगाकर हंसता है और पूछता है, कण कण में विष्णु है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? कहीं मुझसे भयभीत तो नहीं हो गया? प्रहलाद कहता है, पिताश्री, आप एक बार सच्चे हृदय से अपने अहंकार को छोड़कर उन्हें याद कीजिए। वो तो प्रत्येक मन में है, वो प्रत्येक वस्तु में है। वो आपको अवश्य दर्शन देंगे। हिरण्यकश्यप अब प्रहलाद की बात से चिढ़ते हुए राजमहल के स्तंभ को देखकर कहता है, हर जगह है ना तेरा विष्णु, तो फिर इस स्तंभ में भी होगा? प्रहलाद बड़ी सहजता से उत्तर देता है, हाँ, इसमें भी है मेरे भगवान श्री विष्णु। फिर हिरण्यकश्यप सैनिकों को आदेश देता है, इस स्तंभ को आग से तपा दिया जाए। उसकी आज्ञानुसार कार्य होता है। उसके पश्चात हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है कि जाओ अपने विष्णु का आलिंगन करो। ये दृश्य देखते हुए कयाधु अचेत होकर गिर जाती है। ये सब देखते हुए ब्रह्मा जी विष्णु जी से निवेदन करते हैं, हे सर्वेश्वर,
प्रहलाद की रक्षा कीजिए। मैंने हिरण्यकश्यप को ना मारने जैसा वरदान देकर बहुत बड़ी भूल की है। श्री विष्णु कहते हैं, अब ये देखकर सभी को ज्ञात हो जाना चाहिए प्रजापति कि किसी को वरदान देने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि वरदान मांगने वाला उस वरदान का कैसा प्रयोग करना चाह रहा है। ब्रह्मा जी विष्णु जी से निवेदन करते हैं, आप इसका कोई उपाय निकालिए, क्योंकि इस हिरण्यकश्यप ने संतों पर, मानव पर और अपने पुत्र पर अत्याचार किया है, और यह अकारण अत्याचार संसार के लिए एक अनुचित संदेश है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो जाते हैं। श्री विष्णु आज हिरण्यकश्यप की इस क्रूरता से बहुत क्रोधित हैं। उधर हिरण्यकश्यप के आदेश पर प्रहलाद श्री विष्णु स्तुति करते हुए उस स्तंभ को आलिंगन करता है। सभी हतप्रभ है, क्योंकि देखते ही देखते स्तंभ ठंडा हो जाता है। हिरण्यकश्यप कहता है, तू मायावी है, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही हिरण्यकश्यप सैनिकों को आदेश देकर उसी स्तंभ में रस्सियों द्वारा प्रहलाद को बंधवा देता है, ताकि उसके बंधे हाथों को जोड़कर श्री विष्णु की स्तुति भी ना कर पाए। लेकिन प्रहलाद फिर भी अपनी आंखें बंद कर श्री विष्णु का जाप कर रहा है। ये देखकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, अब जितना भी स्मरण करना है तुझे उस विष्णु का कर ले, क्योंकि अब इस तलवार से तेरी हत्या होने वाली है। और अपने विष्णु को भी बुला यहां, ताकि वो अपनी आंखों के सामने तेरी मृत्यु को देख सके। उधर श्री विष्णु का क्रोध बढ़ता जा रहा है। श्री विष्णु आंखें बंद कर क्रोध में उस दृश्य को देख रहे हैं जो हिरण्यकश्यप के राजमहल में हो रहा है, और मां लक्ष्मी हाथ जोड़ प्रणाम की मुद्रा में श्री विष्णु को देख रही हैं। इधर प्रहलाद श्री विष्णु की भक्ति में लीन है। निर्भीक प्रहलाद केवल विष्णु का जाप कर रहा है, और हिरण्यकश्यप अपनी तलवार लिए प्रहलाद का वध करने को आगे बढ़ रहा है। अचानक जिस स्तंभ से प्रहलाद बंधा हुआ है, वो स्तंभ जैसे विस्फोटित होता है, और एक विचित्र प्राणी के दर्शन होते हैं, जो ना देखने में पूर्ण मनुष्य है और ना ही पूर्ण पशु। उसका शरीर मनुष्य का है, और मुख एवं हाथ के नाखून एक सिंह की तरह हैं, लेकिन वो नर भी है। एक कर्कश ध्वनि से राजमहल हिल उठता है। इस कोलाहल से कयाधु भी सचेत होती है और नरसिंह को देखकर भयभीत हो जाती है। वो नरसिंह विशाल गर्जना कर रहा है और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आतुर है। हिरण्यकश्यप उस नरसिंह को देखकर कुछ नहीं समझ पा रहा है और फिर तलवार से उस पर प्रहार करता है, लेकिन नरसिंह पर उसकी तलवार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टा वो तलवार ही टूट जाती है। अपनी विशेष शक्ति प्राप्त तलवार को टूटा हुआ देख हिरण्यकश्यप क्रोधित होता है और नरसिंह की ओर आगे बढ़ता है। अब नरसिंह हिरण्यकश्यप को धक्का देते हैं और हिरण्यकश्यप एक स्तंभ से टकराकर गिर जाता है। हिरण्यकश्यप फिर उठ खड़ा होता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर विशाल गदा से नरसिंह पर चोट करता है, लेकिन वो विशाल गदा भी चकनाचूर हो जाती है। हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वो वज्र से नरसिंह को आहत देना चाहता है, लेकिन विफल हो जाता है। नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर एक स्तंभ पर फेंक देते हैं। अब हिरण्यकश्यप अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर नरसिंह से लड़ना शुरू करता है। वो दोनों एक दूसरे को बल से धक्का दे रहे हैं। उधर हिरण्यकश्यप वरदान में प्राप्त अस्त्रों का प्रयोग करता है, लेकिन नरसिंह अपने हुंकार मात्र से उन अस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। बल होते हुए भी हिरण्यकश्यप नरसिंह के समक्ष निर्बल दिखाई दे रहा है। नरसिंह के इस भयंकर क्रोध ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा डाला है।
हिरण्यकश्यप पूरा जोर लगाकर नरसिंह को धकेलता है, उन्हें धराशायी करना चाहता है। नरसिंह अब हिरण्यकश्यप के गालों में एक भारी चांटा जड़कर उसे धरती पर सुला देते हैं। फिर नरसिंह हिरण्यकश्यप की टांग पकड़कर उसे एक चक्र की तरह गोल घुमाकर राजमहल की एक खिड़की की ओर फेंक देते हैं। सभी उपस्थित जनों के समक्ष देखते ही देखते हिरण्यकश्यप और उस नरसिंह में घोर युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप खिड़की की चौखट के समीप धरती पर पड़ा हुआ है और नरसिंह भयंकर स्वर करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यप को देखते हुए क्रोध में नरसिंह का रूप और भी अधिक भयावह हो जाता है। अब हिरण्यकश्यप भी नरसिंह के इस रूप को देख थोड़ा भयभीत दिखाई देता है। वो स्वयं को पीड़ित अवस्था में देख लाचार अनुभव करता है, लेकिन अचानक मन ही मन उसे स्मरण हो आता है कि वो तो ब्रह्म वरदान प्राप्त है, उसे कोई मारेगा कैसे। और इसी सोच से और वो फिर उठ खड़े होने का प्रयास करता है। आखिर कैसे होगा असुर राज हिरण्यकश्यप का वध? क्या विष्णु का नरसिंह अवतार इस काम को अंजाम दे पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अति कल्याणकारी कथा विष्णु पुराण, ओनली ऑन पॉकेट FM।